यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मेरे से जो छोटे हैं उन लोग को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और मेरे से जो बड़े हैं उन लोग को सादर प्रणाम। मॉर्निंग का टाइम है तो आप लोग सभी को एक बार मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह 7 बजे मैं उठ चुकी थी, और उठने के बाद परी को मैं उठ गई थी पहले ही, लेकिन परी ना रोने लगती है कि मम्मा नींद आ रहा है, सुला दो। तो फिर मैं उसको सुलाने में लग गई। तो सुलाते सुलाते उसको ना आधा घंटा लग ही जाता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो खिड़की से धूप आ चुकी है। तो यहाँ फिर मैं उठने के बाद अभी मैंने ब्रश व्रश कुछ भी नहीं किया है, आई और फिर इस रूम का बेड सही करने लगी। तो यहाँ पे इस रूम का बेड सही करने के बाद ही मैं कुछ भी करती हूँ, क्योंकि बेड मतलब जैसे तैसे रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ सबसे पहले मच्छरदानी को खोल दिया है। इस रूम में ना परी भी रात को ज़्यादा देर तक रहती है नाना के पास, तो ज़्यादा गंदा कर देती है। तो इसीलिए मैं उठने के बाद इस बेल शीट को सबसे पहले झाड़ देती हूँ, क्योंकि हम लोग के रूम का जो बेल शीट है ना वो उतना भी गंदा नहीं होता, लेकिन इस रूम का बेल शीट परी की वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है। रात को खाती है, पीती है, खेलती है, तो उसी की वजह से बेल मतलब पूरा बेल शीट ना तस नस कर देती है। और उसके बाद फिर मैंने अच्छे तरीके से बेल शीट को बिछा दिया है। ये ओढ़ना ना अब यूज़ में तो आता नहीं, क्योंकि अब तो गर्मी आ चुकी है। तो ये साइड में रख देते हैं हम पैर के पास, क्योंकि मतलब होता है ना कि अभी अंदर नहीं रखाया है तो इधर उधर रखा हुआ रहेगा। इससे अच्छा है कि बेड के पास रख देती हूँ। तो यहाँ पे बेड के पास मैंने साइड में रख दिया, और फिर ये मतलब तौलिया जो है ये मैंने फोल्ड करके रख दिया है। और उसके बाद इसको ना बाद में रखाएगा ना ट्रंक में, तो यहाँ से हट जाएगा। और उसके बाद बेड सही करने के बाद मैं अपना यहाँ पे बाल को सही कर लूँगी, क्योंकि उठने के बाद हम हाउसवाइफ का होता है ना कि बाल पूरा उलझ जाता है, और उलझा हुआ बाल ना अच्छा नहीं लगता है, खुद ही देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है ना कि 5-2 मिनट आप टाइम दो और उसको फोल्ड कर लो ऊपर। तो ऊपर मैं फोल्ड करके यहाँ पे क्लचर लगा ली हूँ। अब मैं लगूँगी अपने काम में। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके बाद मैं किचन में आई, और किचन में आने के बाद मुझे याद आया कि रात को ही गैस ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैं दूध ना ऐसे ही रहने दी कि दूध अभी गैस आएगा। अभी सबसे पहले मैं ना लेटर लगाने वाली थी, जलाने वाली थी गैस को, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि गैस नहीं है। फिर मैं छोड़ दी और दूध वैसे ही रहने दी। दूध को मैंने मतलब छान दिया था। जिस टाइम हम लोग लेते हैं ना दूध को लाते हैं, उसी टाइम चाय छन्नी से हम लोग छान देते हैं। और दूध का अगर मतलब दूध आप लोग लेते हो ना, सबसे पहले उसको छान दिया करो, क्योंकि दूध में अगर कुछ भी पड़ा हुआ हो, मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी मतलब होता है ना गंदगी भी पड़ा हुआ हो, तो वो चाय छन्नी से निकल जाता है। तो दूध को छान के ही यूज़ करना चाहिए, चाहे वो कहीं से आप लाते हो, बाहर से लाते हो। उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई। रूम में सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया है, और बर्तन मेरा भी रखा हुआ है, क्योंकि रात को मैं बर्तन नहीं धोई थी। ज़्यादातर धो लेती हूँ, लेकिन रात को होता है ना कभी कभी लेट हो जाता है, या तो परी फिर सोने के लिए जिद करने लगती, तो फिर मेरा बर्तन रह जाता है। और इस रूम को झाड़ू मैंने लगा दिया है। और उसके बाद ये मैं बरामदा में आ गई। परी वाले रूम जो था उस रूम में मैं अभी नहीं झाड़ू लगाई हूँ। उस रूम में इसलिए झाड़ू नहीं लगाई हूँ क्योंकि उस रूम में अगर लाइट ऑन करूँगी ना तो परी उठ जाएगी। फिर परी उठेगी तो फिर खेलने कूदने लगेगी, बदमाशी करने लगेगी, इसलिए थोड़ी देर तक वो सोती है तो फिर आराम रहता है। और नीचे ना आलू बिछाया हुआ है, मतलब बड़ा वाला जो आलू जो गाँव से आया था ना, मतलब घर से पापा लेके आए, तो वो आलू यहाँ पे नीचे चौकी के नीचे इसलिए बिछा दिया जाता है क्योंकि ना हवा लगते रहता है तो आलू सड़ता नहीं है। अगर आप चौकी मतलब आलू लाते हो तो वो आप चौकी के नीचे मतलब ईंटा लगा के चारों ओर से ईंटा भी लगा दो और उसको बिछा दो, वो हवा लगेगा, वो ज़्यादा दिन तक आपको टिकेगा वो आलू। तो देखते हैं 2-4 दिन में चिप्स उप्स काटने का इरादा है, लेकिन देखते हैं मौसम ठीक रहा तो फिर चिप्स कटाएगा। 2 दिन तो मौसम बहुत ख़राब था, और उसके बाद आज 2 दिन मतलब 1-2 दिन से मौसम ठीक है, तो धूप निकल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद मैं झाड़ू करते करते किचन के पास पहुंच गई। मम्मी उठ चुकी है और परी अभी सोई भी है, तो परी को हम लोग वैसे ही सोने दिए। और उसके बाद किचन सब मेरा झाड़ू हो चुका, साफ़ हो चुका। और एक बार आप अगर अच्छे तरीके से झाड़ू लगा देते हो ना तो फिर रूम मतलब साफ़ लगता है। दोबारा आपको झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अगर गंदा हो तो बाद में आप लगा सकते हो। उसके बाद मैंने जो झाड़ू दे के बढ़ना होता है ना, वो मैं साइड में करके कोना में निकाल देती हूँ और उसको प्लास्टिक में उठा देती हूँ। और उसके बाद मैं किचन में आ गई। सारा बर्तन जो भी रात वाला था वो सब मैंने धो लिया है, और मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है ना, सबसे पहले चाय से ही शुरुआत होती है। लेकिन आज थोड़ा सा गैस की दिक्कत थी, इसी की वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। तो यहाँ मेरा दूध मैंने चढ़ा दिया था, दूध गर्म हुआ, उसके बाद चाय पत्ती, चीनी और अदरक मैंने डाला, और चाय मेरा बन के हो चुका है रेडी। लेकिन चीनी मैं अभी नहीं डाली हूँ, क्योंकि 1 कप मैं बिना चीनी का निकालती हूँ और उसके बाद ही मैं चीनी डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो
प्लीज़ लाइक कर देना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोग को देखने में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग के पास मेरी रोज़ की वीडियो आए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। हो सकता है कभी कभी मतलब होता है ना, टाइम ना रहने की मतलब टाइम ना रहने के कारण या तो नेट के इशू के कारण हो सकता है 1-2 दिन मेरा गैप हो जाता है। कभी कभी होता है ना, टाइम से बहुत ऊपर हो जाता है तो फिर मैं नहीं अपलोड करती हूँ। कि टाइम से ऊपर हो जाता है तो फिर व्यूज़ थोड़ा सा भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए ना मैं अपलोड उस दिन नहीं करती हूँ। लेकिन ऐसे मैं रेगुलर रहती हूँ, मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँ। और उसके बाद मेरा यहाँ पे मॉर्निंग का चाय बन चुका है, तो आप लोग आओ फ्रेंड्स, आप लोग भी चाय पी लो। किसको किसको पीना है आप लोग बताना। तो मॉर्निंग में हम लोग ज़्यादातर मतलब होता है मेरे घर में ना, गिलास में ही हम लोग चाय पीते, कप में बहुत कम ही पीते। ऐसे मेरे ससुराल में था कि सब लोग कप में पीते थे, लेकिन यहाँ पे ना आदत है हम लोग को गिलास में पीने का। और उसके बाद चाय पीने के बाद यहाँ मैं लग गई खाना बनाने में। तो यहाँ भिंडी की भुजिया बन रही है, तो भिंडी का भुजिया हो ही चुका है, वो निकाल दी। और उसके बाद एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया और एक तरफ पापड़ और फिर चरौरी, जो हम लोग में घर में बनता है, चरौरी हो गया, चिप्स हो गया, तो वो सब मैं छान के निकाल देती हूँ। क्योंकि बच्चे के लिए ना बाहर का जो चिप्स खाते हैं ना, उससे अच्छा है कि घर का चिप्स खाए। तो यहाँ चिप्स छान दी हूँ और उसके बाद पापड़ छान दी हूँ और थोड़ा सा चरौरी मैं छान रही हूँ। तो चरौरी जो घर का होता है ना, वो अच्छा भी लगता है, मतलब खाने के साथ में सब चीज़, अगर छोटी छोटी चीज़ें मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें छना जाता है ना घर का, मतलब जो होता है वो खाने के साथ ना खाना का स्वाद जो होता है ना वो बढ़ा देता है। तो यहाँ मैंने चरौरी छान लिया है। तो उसके बाद मैं बनाने की तैयारी करूँगी। सब्जी, चावल और सब्जी बनेगा आज। तो मैं ज़्यादातर मतलब चरौरी इसलिए ज़्यादा छानती हूँ क्योंकि परी भी खाती है। उसके बाद मैं सारा जो चिप्स, चरौरी और फिर पापड़ जो छाना था मैंने, तो सारा मैं तुरंत प्लास्टिक में कर देती हूँ। क्योंकि इसमें अगर हवा लग जाता है ना, तो आपको छानने से और मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता। आप तुरंत उसको प्लास्टिक में कर दो ताकि वो पैक हो जाए और फिर उसमें हवा ना लगे। और उसके बाद यहाँ सब्जी के लिए मैंने छौंका लगा दिया है जीरा से। तो जीरा थोड़ा सा जल जाता है ना, उसके बाद मैं इसमें प्याज डालती हूँ। और तेल मैं कम ही मात्रा में शुरू से ही खाना भी पसंद करती हूँ और डालना भी पसंद करती हूँ, तो तेल ही मैं कम डालती हूँ। तो यहाँ पे तेल मेरा ठीक ठाक ही है, उतना कम भी नहीं है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो यहाँ मैंने फिर यहाँ पे प्याज जो मैंने कट करके रख लिया था, तो वो मैंने डाल दिया है। अब मैं प्याज को ना 5 मिनट पकने दूँगी। तो मैं जिस तरह से सब्ज़ी डेली रेगुलर बनाती हूँ, मैं इस तरह मतलब उसी तरह से आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद मेरा प्याज जो था ना, वो पक चुका था, हल्का हल्का फ्राई हो चुका था। उसके बाद मैंने आलू कट करके रखा था, तो मैं आलू डाल दी हूँ। अब मेरा आलू ना 5 मिनट फ्राई होगा, ताकि आलू ना रेड रेड हो जाए, मतलब देखने में पता चल जाए। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने मसाला जो पीसा था मैंने वो डाल दिया है। तो मसाला में मैं ज़्यादातर पीसती हूँ। प्याज हो गया, प्याज मैं मतलब सब्जी में ऐसे भी कट करके डालती हूँ, और फिर मसाला में भी हल्का थोड़ा सा प्याज पीसती हूँ, और जीरा, गोलकी मिर्ची, लहसुन, मतलब इतना चीज़ पीसती हूँ। और अगर आदि रहा तो फिर आदि मैं कट करके पीस देती हूँ। और उसके बाद ऊपर से मैं इसमें मसाला जो डालती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। हल्दी मैंने डाला और फिर नमक डाला मैंने, मतलब जितना आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हो, जितना आप खाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं इसको धीरे धीरे ना कम आंच पे फ्राई करते जा रही हूँ। ये ना मसाला ना अच्छे तरीके से फ्राई होना सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ना, सब्जी में ना मसाला को फ्राई होना होता है। तो यहाँ पे फ्राई धीरे धीरे हो रहा है, तब तक मैं मतलब और सब जो डालना है ना मुझे, टमाटर, तो वो सब मैं कट कर ले रही थी। क्योंकि टमाटर से नहीं कलर इसमें अच्छा आता है। और ये जो मतलब ये मिर्ची पाउडर ना, मिर्ची पाउडर मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा डालती हूँ। क्योंकि मिर्ची पाउडर से कलर अच्छा आ जाता है, और फिर मतलब होता है ना कि मिर्ची पाउडर डालने से ना इसका टेस्ट ना हल्का चेंज हो जाता है। और ऐसे भी मैं सूखा मिर्ची डाली थी, तो इसलिए मिर्ची पाउडर मैं कम डालती हूँ। और उसके बाद मैंने टमाटर कट करके रख लिया था, तो फिर टमाटर मैंने डाल दिया है। और उसके बाद एक तरफ मेरा उधर उस साइड ना सब्जी भुंजा रहा है धीरे धीरे करके कम आँच पे, और एक तरफ मेरा चावल अधन हो चुका था। तो फिर मैं इधर ना चावल मतलब धो के और डाल दी। कम से कम चावल ना 2 से 3 पानी में मैं धोती हूँ, क्योंकि चावल का जो होता है ना वाइट वाइट कलर जो छूटता है वो तब तक वो हट जाए, उसके बाद चावल ना समझो तो साफ़ हो जाता है। तो चावल मैं साफ़ करके धो लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं चावल डाल दी, और उसके बाद उसको कलछुल से चला देती हूँ। क्योंकि जो नहीं चलाते हो ना कलछुल से, तो वो बैठ जाता है, और बैठ जाता है नीचे ना बीच में, तो फिर मतलब होता है ना कि वहाँ पे ना गीला हो जाता है चावल। तो इसलिए आप ना कलछुल से ज़रूर उसको चला दो चावल डालने के बाद। और यहाँ देख सकते हो सब्जी का कलर कितना मस्त आया है, देखने में ही पता चल रहा होगा आप लोग को। तो आप लोग को देखने में कैसा लग रहा है
सब्जी अच्छा बना है या नहीं बना है, आप लोग छोटा सा कमेंट करके मुझे बताना। और अच्छा लगा हो ना तो ज़रूर एक कमेंट कर देना, क्योंकि आप कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट पढ़ के ना बहुत सुकून मिलती है। मतलब होता है ना, वीडियो बनाने का जो फ़ायदा होता है ना, वीडियो बनाने की मेहनत सब मतलब रंग लाती है कमेंट आप करते हो वो पढ़ने से। और उसके बाद यहाँ पे परी का और नानी का फुटबॉल चल रहा है। तो यहाँ पे परी ना नानी और नाना के पास आ जाती है ना, तो बहुत खुश हो जाती है। मतलब होता है ना, मन से एकदम खुश, और मतलब खेलना कूदना सब इसका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये खेल रही है और फिर नानी के साथ मतलब मस्ती कर रही है, और मैं यहाँ बैठी हुई थी। तो होता है ना, मायके में ज़्यादा ही आराम, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, तो वही बात है। मैं यहाँ पे लेटी हुई थी और ये मम्मी और फिर परी खेल रही थी। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा गाइस, आप लोग छोटा सा कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। और अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी हो तो मुझे वो भी सलाह ज़रूर देना। अगर आप लोग को कोई चीज़ देखना नहीं पसंद हो और क्या देखना पसंद है आप लोग ये भी बताना, मैं वो चीज़ लाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहे, मस्त रहे, परिवार का ध्यान रखे, सुरक्षित रहे। क्या निकालता आपके घर में बच्चा? तो ये वो ये क्या लेगा तो बोलो। कौन निकालेगा? कौन कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कहे रोती हूँ। कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? चल जाने दो ना, चल गया तो जाने दो, जहाँ गया वो जाने दो। 1 घंटा सूट जाएगा। चल नानी तो भाई निकाल रही परी। परी सबको पूरे खा के नहीं ले बाबू। रात कल से तो खा रही है, यहाँ पे तो सब यहीं फेंकते जा रही है। परी बोलो मेरी प्यारी नानी। नहीं पाली जानी। तो गिरा मत ना प्यार रहने का। परी नानी को गिरा मत देना। रुक जा ना बेटा, ऐसा नहीं करना, गिर जाएगा। मेरी प्यारी नानी। जो जा, बॉल नहीं निकला। निकल गया परी, बेटा निकल गया। बोल दो मेरी प्यारी नानी। हम खड़ा हो चलो बैठो, ना 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 फिर